इंस्टाग्राम पे ऐसी कौन सी गलती आप कर रहे हैं जिससे कि आपकी प्रोफाइल टॉप में नहीं दिख रही है। सपोज आप कोई क्रिएटर हैं, वीडियो एडिटर है, फिटनेस कोच हैं, योगा टीचर, या फिर हो सकता है आप किसी भी नीश में वीडियोस क्रिएट करते हो और जब भी आप अपनी प्रोफाइल या सर्विसेज को इंस्टाग्राम पर सर्च करते हैं तो वहां पर आपको दिखाई देते हैं आपके कॉम्पिटिटर। आपकी प्रोफाइल दूर दूर तक नहीं दिखती है, मतलब सारी ऑडियंस, सारी लीड्स सब आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जा रहे हैं। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की इस मास्टर क्लास में हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम एसईओ का सीक्रेट फॉर्मूला, जो आपको इंस्टाग्राम के सर्च रिजल्ट के टॉप पर लाने वाला है। तो अगर आप अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोफाइल को टॉप पर लाया जाता है। साथ में ये बताऊंगा कि एआई की मदद से कैसे आप अपनी प्रोफाइल को टोटली ऑप्टिमाइज कर सकते। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। करना कुछ भी नहीं है, एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, वीडियो पूरी देखो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम एसईओ कर सकते हो। सो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं और अगर हम सर्च करते हैं फिटनेस कोच, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल्स ऊपर रैंक कर रही। बट यही प्रोफाइल्स क्यों रैंक कर रही? तो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं इसलिए इनकी प्रोफाइल टॉप में आ रही, लेकिन ये गलत है। फॉलोअर्स का है रैंकिंग में, लेकिन यहाँ पर इस प्रोफाइल ने इंस्टाग्राम का एसईओ कर रखा है, यानी अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है। दैट्स वाई ये फिटनेस कोच वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक कर। बट मैं आपको दिखा दूँ कि पहले पे 2.2 मिलियन फॉलोअर्स का, दूसरे पे जो रैंक कर रहे हैं उसके 111 फॉलोअर्स, तीसरे पे हैं जिनके 561 के फॉलोअर्स हैं। तो ऐसा क्यों है कि भैया 111 के वाला यहाँ पे रैंक कर? इनसे बड़े बड़े हैं जो नीचे, उनको भी तो रैंक करना चाहिए। 317 के फॉलोअर्स हैं, इनको भी तो रैंक करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, ये वाली प्रोफाइल भी यहाँ पर रैंक कर रही है जिसके सिर्फ 111 के फॉलोअर्स हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, बट आप अपने ब्रांड से रिलेटेड, आप अपने निश से रिलेटेड, आप अपने सर्विस से रिलेटेड अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसे रैंकिंग में ला सकते। तो ये वीडियो में अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप किन किन चीज़ों को फॉलो करके अपनी रैंकिंग्स को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते। बट मैं आपको चाहता हूँ ना कि आप एकदम बेसिक से सारी चीज़ें सीखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करोगे ना, इससे पहले किसी ने ऐसा आपको नहीं बताया। सो यहाँ पर है कि व्हाट इज इंस्टाग्राम एसईओ। भाई इंस्टाग्राम एसईओ होता क्या है? ठीक है, एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बट यहाँ पे हमने उसके आगे लगा दिया है इंस्टाग्राम। यानी कि इंस्टाग्राम का जो एक सर्च फीचर है जहाँ पे डाल के आप सर्विसेज वगैरह या किसी का नाम डालते हैं, किसी का यूज़र नेम डालते हैं और वो रैंक करता है आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम एसईओ होता क्या है। सो एक सिंपल भाषा में आपको मैं बताऊँ, अपनी प्रोफाइल को ऐसे ऑप्टिमाइज करना कि आपके जो इंस्टाग्राम सर्च है उसमें आपकी प्रोफाइल रैंक कर जाए। और ये सब जो ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसी को हम बोलते हैं इंस्टाग्राम एसईओ। ठीक है, इसका गोल यही होता है कि आपकी प्रोफाइल भाई डिस्कवरेबल हो, ताकि यूज़र जब भी सर्च बार के अंदर आपका यूज़र नेम आपसे आपके सर्विस से रिलेटेड कोई कीवर्ड डाले, जैसे कि फिटनेस कोच, योगा एक्सपर्ट, डेंटिस्ट, डॉक्टर, एसईओ एक्सपर्ट, कुछ भी हो सकता है, तो अगर वहाँ पे डालता है तो हम ट्राई करते हैं कि हमारी प्रोफाइल ऊपर रैंक करे। अगर आप एक टेक क्रिएटर है और वहाँ पे कोई डालता है टेक क्रिएटर या फिर गैजेट्स, तो इनसे रिलेटेड आपकी प्रोफाइल अगर टॉप में रैंक करती है तो समझ जाइए कि आपका इंस्टाग्राम एसईओ अच्छे से हो रखा है। और नहीं करती है, इसका मतलब आपको इंस्टाग्राम एसईओ की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आप एक फिटनेस क्रिएटर है, तो अगर कोई सर्च करता है फिटनेस कोच तो आपका प्रोफाइल टॉप में दिखना चाहिए, आप यही चाहेंगे, है ना? तो बस यही होता है कि अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस ही इंस्टाग्राम एसईओ कहलाता है। अब बात आती है भैया कि आप इंस्टाग्राम एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों? तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में बता, देखिए इंस्टाग्राम के ऊपर बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट आपकी निश या आपकी सर्विस से रिलेटेड लोग सर्च कर रहे होंगे और आप ये चाहेंगे कि अगर कोई आपकी सर्विसेज, आपका ब्रांड, आपकी ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड इंस्टाग्राम में डालता है तो आपकी प्रोफाइल टॉप में आ जाए। तो उससे जब टॉप में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको फॉलोअर्स गेन होंगे, उतने ही ज़्यादा आप सेल कर पाएंगे,
उतने ही ज़्यादा आप ब्रांड्स के साथ कोलैब कर पाएंगे। तो इसीलिए भैया इंस्टाग्राम एसईओ इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर जो मैंने सारी चीज़ें बताई है एकदम सिंपल भाषा में बता दिया है। फॉलोअर्स मिल जाए, ब्रांड्स के साथ आपको कोलैब मिल जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अर्निंग करने का एक ही सोर्स है जिसमें से आप ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक सिंपल सी बात बोलूँ, अगर मान लो कोई ब्रांड है, मान लो फिटनेस का ब्रांड है और वो प्रोटीन पाउडर अपना सेल करवाना चाहता है या उसका प्रमोशन करवाना चाहता है, तो उसको चाहिए भाई अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स, ऐसी प्रोफाइल्स जिनके ऊपर कुछ फॉलोअर्स हों, कुछ फॉलोअर्स ना हो बट उनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हों। तो उसके रिलेटेड क्या करेंगे वो लोग, आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड कोई कीवर्ड डालेंगे, फिटनेस कोच या फिर जिम एक्सपर्ट, ऐसा कुछ करके वहाँ पे सर्च करेंगे। फिर जो प्रोफाइल टॉप में आएंगी उनमें से वो सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उनके साथ कोलैब कर लेंगे। तो आप भी यही चाहेंगे कि भैया हमारी भी प्रोफाइल रैंक कर जाए यार, हमको भी कोलैब्स मिल जाए, हम भी थोड़ा बहुत इनकम वगैरह जनरेट कर लें। तो इसीलिए हम लोग इंस्टाग्राम का एसईओ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम का एसईओ करने का क्या तरीका है। देखो, जब भी अगर आप एक नया प्रोफाइल बना रहे हो या आपकी प्रोफाइल एकदम नई है, तो ध्यान रखो कि आपका जो यूज़र नेम होता है ना वो एकदम क्लियर होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए और उसमें अननेसेसरी वर्ड्स, सिंबल्स ये सब नहीं आने चाहिए। अब एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, जैसे मैंने @_me विकास Z_। तो इस तरह के यूज़र नेम आप लोगे ना, ये अनप्रोफेशनल। आपको सिंपल से क्या करना है, ऐसा यूज़र नेम लेना है जिसके अंदर आपकी नीश आ जाए, ठीक है, और आपका नाम भी आ जाए, यानी आपकी ब्रांडिंग भी हो जाए और आप किस निश के अराउंड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो भी लोगों को पता चल जाए। एग्जांपल के लिए ये मेरा एसईओ विकास है, यानी मैं एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मेरा नाम विकास है, तो एसईओ विकास जोड़कर एक यूनिक नेम बन गया है जिससे कि मेरा क्लियर पता चलता है कि भाई ये जो प्रोफाइल है वो क्या कर, ठीक है, या फिर ये जो इंस्टाग्राम का पेज है वो क्या सर्विसेज देता है। अब वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एआई का यूज़ करके और पूरा का पूरा ईजिली अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे है कि जो ऑप्टिमाइज नेम फील्ड। अब क्या होता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपका एक नाम वाला सेक्शन होता है, तो बहुत से लोग बस उसमें क्या करते हैं, अपना नाम लिख के छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। उसके अंदर हमको कीवर्ड्स भी एंटर करना, सो दैट जब भी कोई सर्च करता है वो पर्टिकुलर कीवर्ड, तो हमारी प्रोफाइल ऊपर रैंक कर जाए। तो यहाँ पे मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। पहला स्टेप हो गया आपका यूज़र नेम अच्छे से रखना है आपको। उसके बाद अपने नेम का जो फील्ड है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके अंदर कीवर्ड्स डाल। इसके बाद आता है आपका कीवर्ड रिच बायो, यानी कि आपकी जो बायो है उसके अंदर भी आपको कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं हेल्पिंग क्रिएटर्स ग्रो विद एसईओ एंड एआई टूल्स, जैसे ये मैंने अपने प्रोफाइल पे डाला हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हैं हेल्पिंग पीपल फॉर वीडियो क्रिएशन, हेल्पिंग पीपल टू स्टे हेल्दी। इस तरह से आप अपने बायो को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप अपनी बायो के अंदर भी कीवर्ड्स वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लेनी है, ठीक है, जो कि एक आप कैनवा वगैरह पे बना सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपको एक क्लिकेबल लिंक, यानी कि आपको लिंक ऐड करना है, उसमें आप ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है और आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप कोई सर्विस सेल करते हो, तो भाई वेबसाइट बना लो। ऊपर मैं वीडियो के ऊपर एक लिंक दे दे रहा हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं कि कैसे हम एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट बना सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास मल्टीपल लिंक्स हैं, जैसे आपके यूट्यूब चैनल का हो गया, आपके फेसबुक पेज का हो गया, आपका ट्विटर पेज हो गया, तो वो सब आप एक लिंक ट्री है उसके अंदर जाके सारे लिंक्स को मेंशन कर सकते हो और अपने बायो में लगा सकते हो। इसके बाद आता है, देखो हमने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के बाद आता है कि भैया आपको क्या करना है, जब भी आप कंटेंट को अपलोड करते हैं तो कैप्शन के अंदर भी कीवर्ड्स आपको डालने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 5 टिप्स टू ग्रो योर इंस्टाग्राम फॉलोवर यूजिंग एसईओ, तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम, एसईओ, फॉलोअर्स, ग्रो, इस तरह के कीवर्ड्स मैंने एंटर कर रखे हैं अपने कैप्शन के अंदर। तो उससे ओवरऑल मेरी जो प्रोफाइल है उस पे जो हर एक वीडियो है, हर एक रील है, हर एक पोस्ट है, सब में मैं कीवर्ड्स को एंटर कर, ठीक है। इसके बाद आपको यूज करना है हैशटैग्स। बहुत से लोग बोलते हैं हैशटैग्स मैटर नहीं करता है, बट भैया मैटर करता है, ठीक है। इनिशियली उसको जब भी आप एक हैशटैग लगाते हैं तो इंस्टाग्राम को लग जाता है कि भैया ये जो कंटेंट है वो किस नीश के अराउंड है, किस टॉपिक के अराउंड है, तो उससे इंस्टाग्राम को ईजी होता है लोगों तक आपकी रील को शेयर करने से पहुंचाने के लिए। तो अगर आप हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम के लिए ईजी हो जाता है कि मुझे किन लोगों तक ये रील पहुंचानी है या फिर ये पोस्ट पहुंचानी है। तो भाई साहब आप कुछ ना कुछ हैशटैग्स तो ज़रूर यूज़ करें। अब यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़ मिक्स ऑफ पॉपुलर एंड नीश स्पेसिफिक हैशटैग्स टू मैक्सिमाइज द रीच,
ठीक है, आपको अपनी नीश के अराउंड करना है। मैं एग्जांपल के लिए जैसे फिटनेस कोच हो गया, योगा टीचर हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, फिटनेस क्रिएटर हो गया, तो ऐसे जो मोस्ट पॉपुलर हैशटैग्स हैं उन्हें आपको यूज करना है अपने कंटेंट के लिए, आपके कैप्शन के अंदर। इंस्टाग्राम एक और फीचर देता है कि जब भी आप कोई इमेज अपलोड करते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन आता है ऑल्ट टेक्स्ट लिखने का, यानी कि आप उस इमेज के पीछे जाके कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं कि वो इमेज किस बारे में। तो आप इंस्टाग्राम का काम जितना आसान बनाओगे, आपके डिस्कवरेबिलिटी के और आपकी प्रोफाइल के रैंक करने के चांस बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है बूस्ट एंगेजमेंट फॉर बेटर रैंकिंग्स। भाई अब मैं बताता हूँ, जैसे आपने कोई वीडियो अपलोड करी, वीडियो अपलोड करने के बाद उस पर 1-2 कमेंट्स आई, तो कमेंट्स में आपको उनका रिप्लाई करना है। रिप्लाई करते टाइम आप देख रहे हैं कि नेचुरली क्या आप उसमें अंदर कोई कीवर्ड डाल सकते, जैसे मैंने एसईओ से रिलेटेड या फिर इंस्टाग्राम एसईओ से रिलेटेड कोई कमेंट आई, और सपोज किसी ने कमेंट किया कि भैया दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर इंस्टाग्राम एसईओ, तो मैं उसको रिप्लाई करूँ, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस इंस्टाग्राम एसईओ मास्टर क्लास, आई होप यू विल शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने क्या करूँगा, नेचुरली उसके अंदर कीवर्ड्स डाल देता हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, जब भी वो लोग कोई रील अपलोड करते हैं या फिर वो लोग कोई पोस्ट अपलोड करते हैं तो फर्स्ट कमेंट अपनी करते हैं, और उस कमेंट के अंदर क्या करते हैं वो लोग कीवर्ड्स वगैरह डाल के करते हैं कमेंट, और फिर उसे पिन भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप भी अपनी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड ऑन इंस्टाग्राम, मिस यूजिंग हैशटैग्स इन बायो। सपोज आपने क्या किया, बहुत से लोग क्या करते हैं, आपने इंस्टाग्राम की बायो में हैशटैग्स लगाते, ठीक है। अब हैशटैग आप लगा रहे हो भैया, वो एक ब्लू कलर का बन जाता है, ठीक है। अब मैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर आया, ठीक है, आने के बाद मैंने क्या किया, आपकी प्रोफाइल देखी और वहाँ पे मुझे वो ब्लू कलर का हैशटैग आपकी बायो में दिख गया। मैं क्या करूँगा, उस हैशटैग पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं दूसरे पेज पे चला जाऊंगा जहाँ पर उस हैशटैग को जिन जिन प्रोफाइल्स ने मेंशन कर रखा है या जिन जिन पोस्ट ने उसे मेंशन कर रखा है वो प्रोफाइल्स मुझे दिखने लग जाएगी। तो मैं आया तो आपकी प्रोफाइल पे था, लेकिन मैं फिर क्लिक करके चला गया कहीं और अगर मैं चला गया कहीं और तो बहुत कम चांस है कि बैक वापस आऊँ, ठीक है। तो आप देखिए कि 10 में से अगर ऐसे 4 लोग भी चले जा रहे हैं तो आप तो लॉस कर रहे हैं ना अपने फॉलोअर्स को, एंगेजमेंट नहीं मिलेगी आपको, व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप अपने बायो में हैशटैग मत डालिए। दूसरा चीज़ है टैगिंग इररिलेवेंट अकाउंट्स इन बायो। बहुत से लोग क्या करते हैं, @ कोई अकाउंट भी लगा देते हैं उसमें, ठीक है। तो वो कोई अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, आपका कोई ब्रांड है जिससे अगर वो क्लिक करके आपके दूसरे अकाउंट पे जा रहा है या उस पे जा रहा है तो वो चलता है, बट किसी दूसरे अकाउंट को वहाँ पे टैग नहीं करना है। इसके बाद आता है कि एडिंग मोबाइल्स नंबर और ईमेल्स इन बायो। बहुत से लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ईमेल आईडी लिख देते हैं। अब बायो में यार बहुत लिमिटेड टेक्स्ट लिखना होता है। हम बायो जब ऑप्टिमाइज करेंगे तो वहाँ पे हमें कीवर्ड्स डालना है, वहाँ पे CTA डालना है, यानी कॉल टू एक्शन डालना है कि भैया कोई चीज़ आप खरीदवा सकते हो, वहाँ से अपने यूट्यूब के ऊपर भेज सकते हो, आपकी और भी रील्स कोई चेकआउट कर सकता है। लेकिन नहीं, आपने वहाँ पे एक लंबा सा ईमेल आईडी लिख दिया, फलाना ढीकना @gmail.com। तो इसके लिए इंस्टाग्राम ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे बटन्स आते हैं कॉन्टेक्ट अस के, तो आप वहाँ पे लगाओ ना। अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा उस पर एक क्लिक में जाके कर देगा। अब आपने बायो में ही जीमेल की आईडी लगा दी है तो ना तो उसको कोई क्लिक कर सकता है ना उसको कोई कॉपी कर सकता है, तो वो लगा क्यों रहे हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है ना। और कोई आपको अगर कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो आपको मैसेज करेगा, ठीक है। अब आपकी ईमेल आईडी स्क्रीनशॉट लेके फिर गूगल लेंस में जाके फिर उसको कॉपी करके उसको भेजेगा, उसमें एक तो आलस आएगा उसको। तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आप इंस्टाग्राम वाला ही फीचर यूज़ करो, कॉन्टेक्ट अस वाला, ठीक है। वो बटन्स लगा दो नीचे और अपनी प्रोफाइल के अंदर कुछ वर्ड्स बचा के रखो ताकि आप उसमें कीवर्ड्स वगैरह डाल सकते। आई होप आप समझ गए। फिर प्रोफाइल पिक्चर की क्वालिटी है उसको भैया आपको मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी बायो के अंदर कुछ ना कुछ CTA लगाना है, जैसे फॉलो फॉर डेली टिप्स, क्लिक द लिंक फॉर मोर इन्फो। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप फॉलो करवा सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल पे जो लिंक्स मेंशन कर रखी हैं आपने उन पे क्लिक करवा सकते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है उस पर आप भेज सकते हैं। तो अब अपनी बायो को ओवरलोड कर देते हैं कुछ लोग, मतलब कि जब मैंने बोल दिया कि इसमें कीवर्ड्स डालना है तो बस अब खाली कीवर्ड्स ही भर रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिटनेस कोच, हेल्थ कोच, फलाना जितने भी कीवर्ड्स हैं सब डाल दो, ऐसे मत करो भाई, ठीक है। अपनी जो भी बायो है उसको बहुत ही ज़्यादा क्रिप्स, आप उसको कंसाइज रखो, आप इम्पैक्टफुल रखो, यानी देख के लगे यार कि हाँ किसी की प्रोफाइल की बायो है, जिससे आपके बारे में पता चले, आपके कंटेंट के बारे में पता चले और आप क्या करते हैं उसके बारे में पता चले, कैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ना कि उसके अंदर ढेर सारे कीवर्ड्स डाल दिए या फिर अनशन चीज़ें डाल दी। बहुत से लोग कि केक मर्डर, ठीक है,
ये सारी चीज़ें, मतलब आई होप, मैं जानता हूँ आप लोग नहीं करते हैं ऐसा, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ओवरलोड नहीं करना है अपनी बायो। इसके बाद है ओवर यूज़ ऑफ इमोजीज। अब अगर आप बायो लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम बायो, तो उसके अंदर जगह जगह हर एक वर्ड के बाद एक एक इमोजी लगा रहे हैं, ठीक है। हेल्थ कोच लगाया तो भैया हेल्थ के आगे एक इमोजी, कोच के आगे एक इमोजी, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। आप स्टार्टिंग में लगा दीजिए या फिर एक लास्ट में लगा, ठीक है। ज़्यादा आप इमोजीज का यूज़ ना करें। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपने जो यूज़र नेम चूज़ किया है ना, वो आपकी मतलब ब्रांड को दर्शाता हो, आपकी ब्रांड को बताता हो। ऐसा ना हो कि आपने यूज़र नेम कुछ और ले रखा है, नाम कुछ और है, बायो में कुछ और, ऐसा नहीं है। यूज़र नेम, आपका नेम एंड आपकी बायो आपकी ओवरऑल ब्रांड आइडेंटिटी को बताए, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए। तो ये कुछ थी कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं। इसका PDF मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप इसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रो टिप बताने वाला हूँ। देखिए, शेयर योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक। अब आपको क्या करना है, आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक है उसे जगह जगह शेयर करना है, यानी कि ट्विटर पे शेयर करना है, लिंक्डइन पे शेयर करना है, मीडियम एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल बना के अपने बारे में लिख के, अपने चैनल के बारे में लिख के, अपने पेज के बारे में लिख के, उसके ऊपर वहाँ पर इसकी लिंक शेयर करनी है। अब ये मैं लिंक शेयर करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखिए SEO के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है बैकलिंक, यानी कि जब वेबसाइट्स का SEO किया जाता है तो उसमें दो तरह के SEO, ऑन पेज SEO और एक ऑफ पेज SEO। ऑन पेज SEO का मतलब होता है आप अपनी प्रोफाइल पे जो काम कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आप अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, कैप्शन ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हाईलाइट्स ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, बायो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो वो हम मान के चलते हैं कि वो ऑन पेज SEO के अंदर आता है। लेकिन अगर हम अपनी प्रोफाइल को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, उसकी लिंक को वहाँ पे शेयर करते हैं, तो वो ऑफ पेज SEO के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो क्यों ना हम अपनी प्रोफाइल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारी प्रोफाइल की लिंक रहे, सो दैट जब भी कोई दूसरा अगर उस प्लेटफॉर्म पे विज़िट करता है तो वहाँ से भी हमको हमारी प्रोफाइल के ऊपर लोग आ जाएं। और दूसरी चीज़ है कि बहुत से, और गूगल भी क्या करता है ना, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाता रहता है, तो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर गूगल को भी मिल जाती है तो उससे आपकी गूगल के अंदर भी रैंकिंग्स वगैरह बढ़ जाए। तो यही एक प्रो टिप है, इसको आप फॉलो करिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि AI का यूज़ करके आप कैसे अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कर। सो यहाँ पे हमने कुछ AI प्रॉम्प्ट्स लिए हैं, ठीक है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम का यूज़र नेम सजेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कुछ AI प्रॉम्प्ट्स हैं जिनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने लिए यूज़र नेम फाइंड करेंगे। दूसरा, हम अपना जो नेम है वो कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दे रखा है। तीसरा, मैंने बायो के लिए प्रॉम्प्ट दे रखा है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आइए चलिए देखते हैं कि कैसे इनका यूज़ कर सकते। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉम्प्ट्स लिया है, तो मैंने बता दिया भाई आई एम SEO एक्सपर्ट, क्रिएटर, ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट, ठीक है। इसके बाद हमें डालना है वो वाला प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे लिखा है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इंस्टाग्राम यूजर नेम, द यूजर नेम शुड स्टार्ट विद अ कीवर्ड related to my niche और टॉपिक, एग्जाम्पल फिटनेस, SEO, ट्रेवल, फॉलोड बाय माई नेम। अब यहाँ पे क्या है, जब मैंने बोला है कि फॉलोड बाय माई नेम, तो इसको ये भी बताना है कि मेरा नाम क्या है। एंड यहाँ पे लिखना है एक्सपर्ट, हम माई नेम इज़, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा, ठीक है। मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया। उसके बाद में लिखा है आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इंस्टाग्राम यूजर नेम, the username should start with a keyword related to my niche or topic, followed by my name or unique identifier. Please suggest creative and professional username options that are short, memorable and aligned with my niche, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं हिट। अब यहाँ पे जैसे ही इसको मैंने हिट किया एंटर, तो यहाँ पे SEO विकास, SEO विद विकास, विकास SEO प्रो, SEO मास्टर विकास, SEO विकास X, SEO गुरु विकास, तो बहुत सारे ऑप्शंस इसने मुझे दे दिए। तो यहाँ से आप सिंपल, आप भी अपनी कोई नीश वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं और आपको ये ढेर सारे यूज़र नेम दे सकते हैं, और ये यूज़र नेम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे एंड मेमोरेबल भी हों। अब इसके बाद आपको ये सेकंड प्रॉम्प्ट डालना है, आई वांट टू क्रिएट अ प्रोफेशनल इंस्टाग्राम नेम सेक्शन, द फॉर्मेट शुड इंक्लूड माई फर्स्ट नेम फॉलोड बाय अ वर्टिकल बार एंड देन कीवर्ड्स रिलेटेड टू माई नीश और प्रोफेशन, प्लीज सजेस्ट नेम आइडियाज दैट आर क्लियर, कंसाइड एंड ऑप्टिमाइज फॉर सर्च डिस्कवरेबिलिटी। ये मैंने यहाँ डाल, ठीक है। अब मैंने यूज़र नेम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखो उसका नाम भी आ गया है जो हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे, विकास। फिर उसके बाद लिखा है SEO एक्सपर्ट एंड डिजिटल, SEO एंड ब्लॉगिंग स्ट्रेटेजिस्ट, SEO ब्लॉगिंग एंड डिजिटल ग्रोथ, SEO स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे ढेर सारे जो है ना, यहाँ पे कीवर्ड्स डाल के उसने दे दिए। अब इजीली जो भी मुझे लगता है यहाँ पे जो भी सूटेबल नेम, मैं उसको यूज़ कर सकता, ठीक है। तो सेम आप भी ऐसे ही अपना नेम वगैरह यहाँ पे बनवा सकते। इसके बाद हमारा तीसरा प्रॉम्प्ट है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ इंस्टाग्राम बायो, ठीक है।
तो ये सारे जो प्रॉम्प्ट है मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर शेयर कर दूंगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैं आपको डीएम में भी भेज दूँ, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मेरा जो तीसरा प्रॉम्प्ट थोड़ा गलत हो गया था, इसको मैंने सही कर दिया। सो ये तीसरा प्रॉम्प्ट जो है हमारे बायो के लिए है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने एंटर किया। सिंपल सा, कितना अच्छा बायो इसने लिखा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऐसे करके ढेर सारे जो है आप अपनी बायोस क्रिएट करवा सकते हैं और अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ ऑप्टिमाइज रहेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कहीं कीवर्ड्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, या इसी से आप प्रॉम्प्ट देके यहाँ पर मॉडिफाई करवा सकते। तो ये था एआई का यूज़ करके कैसे आप अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करोगे, कैसे आप अपना नेम सेलेक्ट करोगे, कैसे आप बायो सेलेक्ट करोगे, और जब ये सारा काम करोगे तो आपकी प्रोफाइल हो जाएगी ऑप्टिमाइज। उसके बाद आपको कंटेंट अच्छे से क्रिएट करना है, अच्छे से उसे पब्लिश करना है एंड कंटिन्यूटी रखनी है, एंड आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिक रैंक करना स्टार्ट कर देगी। एंड अब इसको मैं एक समरी में बता दूं तो आपको करना क्या है, आपका यूज़र नेम, आपका नेम, आपका बायो, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। चौथी चीज़ है, जब भी आप कोई कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसके कैप्शन के अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए, हैशटैग्स होने चाहिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को, रील्स को अपलोड करेंगे, पोस्ट को अपलोड करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोफाइल रैंकिंग्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाए। सो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करने से पहले अगर इस तरह से आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेते हो तो फ्यूचर में आपकी जो ग्रोथ है वो एक नेक्स्ट लेवल होगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा इंस्टाग्राम एसईओ के ऊपर। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो ऐसे ही फ्यूचर में काफ़ी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी सीखने में। अभी मैं और भी नए यहाँ पर हाईलाइट्स वगैरह कैसे क्रिएट करना है, हाईलाइट्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, इस पर भी मैं वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ। तो आप चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कुछ कॉमेंट भी करना चाहें तो कर सकते हैं।